हेलो ऑफिसर्स। आप लोग यूपीएससी के सबसे डेंजरस वर्ड को जानते हो? यूपीएससी प्रीलिम्स में आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उन सब में सबसे डेंजरस वर्ड होता है ओनली, ऑलवेज, ऑल, नेवर। इस तरह के वर्ड, ये सारे वर्ड क्या है? ये सारे एक्सट्रीम वर्ड है। जब इस तरह के वर्ड आपको दिखे तो आपका दिमाग तुरंत अलर्ट मोड में आ जाना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्या रीजन है? क्योंकि देखो, अगर हम पॉलिटी में देखो, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने सारे पॉलिटी के लिए, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रेयरली एब्सोल्यूट लैंग्वेज काम करता है। ठीक है, और यूपीएससी इसी पॉइंट को टेस्ट कर लेता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड एग्जाम्पल से समझो। देखो, जैसे कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, आर्टिकल 19, राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन। ठीक है, यह स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे ओनली लगा हुआ है, फिर भी ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा हो, जैसे कि देखो, फंडामेंटल राइट आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन, क्या बोल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे बोल रहा है फंडामेंटल राइट आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन। क्या ये सही है? ये गलत है। क्यों गलत है? देखो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जैसे आप आर्टिकल 14 को देखोगे, आर्टिकल 21 देखोगे, ये क्या है? ये सिटीजन और फॉरेनर दोनों पर लागू होता है, दोनों को मिलता है ये राइट। ठीक है, अभी इसी तरह से एक और एग्जांपल देखो, आर्टिकल 32, कैन बी सस्पेंडेड ओनली ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, अभी ये वाला बात जब होता है तो आप इस स्टेटमेंट को देखो, आपको ये स्टेटमेंट क्या है? गलत दिखेगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 का सस्पेंशन जो होता है ना, आर्टिकल 359 के कंटेक्स्ट में देखा जाता है। ठीक है, ना कि किसी ब्लैंकेट तरीके से। और यही ओवर सिंप्लीफिकेशन जो है, इसे आपको पकड़ना है। अभी एग्जांपल एक और देखो, ये क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर ओनली नॉन जस्टिएबल। ठीक है, एक बार में अगर कोई पढ़ता है उसे लगता है हाँ सही है, डीपीएसपी तो नॉन जस्टिसेबल होता है। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट को देखना, सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट के इंटरप्रिटेशन के लिए डीपीएसपी को रिपीटेडली यूज किया है, और इसलिए यहाँ पे ओनली मिसलीडिंग वर्ड बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम देख रहे हैं ओनली को ओवर सिंप्लीफाई करके लिखा जा रहा है। ठीक है, अभी देखो एक और एग्जांपल है, जैसे प्रेसिडेंट एक्ट ओनली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हमें एक बार में अगर हम पढ़ते हैं इस स्टेटमेंट को सही लगता है, लेकिन यहाँ पे ओनली